हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 दिल्ली ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस है और यह वीडियो मेरा पार्ट 2 है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 43 से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है द तुगलक डायनेस्टी, यानी यहाँ पे हम लोग तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्ञानसुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी विद इन 4 years आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी के 4 साल मरने के बाद ज्ञानसुद्दीन जो तुगलक थे वो तुगलक डायनेस्टी ऐसे फाउंडर माने जाते हैं। डाक चौकी द पोस्टल सर्विस वाज स्टार्टेड इन दिस टाइम, यानी उस टाइम पे जो डाक चौकी यानी जो पोस्टल यानी लेटर का जो पोस्टल सर्विस जो हुआ वो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे जब तुगलक डायनेस्टी आई थी। द लेटर्स वर कैरिड बाय हॉर्स राइडर, यानी जो लेटर हुआ करता था वो एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाया करता था? हॉर्स राइडर, यानी घोड़सवारी जो होते थे वो ले जाया करते थे लेटर। पोस्टमैन वाज रेफर टू एज द हलकारो, और जो वहाँ पे पोस्टमैन जो थे उनको उस टाइम पे उन्हें किस नाम से कहा जाता? तो हलकारों के नाम से। रेफर टू द सौराष्ट्र नई रसदार टू नोन मोर अबाउट द हलकारो, यानी ये सौराष्ट्र में रसदार में जो काफ़ी जाना जाता था हलकारों के नाम से। मोहम्मद तुगलक बिकम द सुल्तान आफ्टर ज्ञानसुद्दीन, यानी ज्ञानसुद्दीन के बाद जो मोहम्मद तुगलक जो थे वो सुल्तान बने। मैनी ऑफ द डिसीजंस दैट ही टुक्स वाज सिटीसाइज्ड, यानी उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए थे जिनका पालन भी हुआ था। अमोंग दीज द 2 मेन प्लान्स वर, यानी उसमें से जो 2 मेन प्लान था द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, यानी उसमें से पहला एक ये प्लान था कि जो दिल्ली कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र करके दौलताबाद कर दिया जाए। एंड इंट्रोड्यूसिंग द यूजिंग ऑफ कॉपर करेंसी, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि कॉपर करेंसी, यानी कॉपर जैसे अभी हम लोग पेपर नोट यानी हम लोग अभी करेंसी के रूप में जो अभी यूज़ करें उस टाइम पे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो कॉपर का जो करेंसी बनता था वो इंट्रोड्यूस कराए थे। ड्यूरिंग द मोहम्मद तुगलक रीन, यानी मोहम्मद तुगलक के समय IBN बातूता एंड अफ्रीकन ट्रैवलर्स फ्रॉम द तंगियर्स बिलोंगिंग टू द हापसी ट्राइबल्स विजिटेड इंडिया, यानी एक IBN बातूता नाम के एक जो अफ्रीकन ट्रैवलर्स थे जो तंगियर जो थे वो बिलोंग कहाँ से करते थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे? तो हाबी यानी हापसी ट्राइब के वहाँ से बिलोंग करते थे जो इंडिया आए थे। क्रिटिसाइजिंग द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन ही वॉज द रिटन दैट द मोहम्मद शाह रूल्स वाज एन अमलगामेशन ऑफ बोथ गुड्स एंड बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, और उन्होंने एक बुक्स यानी उन्होंने एक ऐसी राइटिंग यानी मोहम्मद तुगलक शाह के बारे में उन्होंने उनके रूल उनके प्रशासन के बारे में उन्होंने लिखा था कि वो कैसे दोनों पे काम करते थे, अपने पॉलिसी पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ पे यानी प्रशासनिक पॉलिसी पे जो अच्छे से और ख़राब से उन्होंने वो सब बताए थे। तब ना आगे चालू होता है द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर, यानी हमारा जो विजयनगर है वहाँ के हिंदू किंगडम, यानी वहाँ पे जो हिंदू का राज था। तो ये आप तो नाम सुने ही होंगे, विजयनगर के कौन राजा थे? तो आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यानी सल्तनत पीरियड के दौरान देयर वेयर द अटैम्प्ट टू इस्टाब्लिश ऑथोरिटी ओवर साउथ इंडिया, यानी वहाँ पे काफ़ी कोशिश किया गया था कि साउथ इंडिया में अधिकार जमाया जाए। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो पहले रूलर थे जो जिन्होंने ये अटैक किया था, यानी उन्होंने पहला रूलर थे जिन्होंने लॉन्च किया था अटैक साउथ पे। ही कैरिड मैनी एनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम द देवगिरी, उन्होंने काफ़ी सारा वेल्थ यानी काफ़ी सारा पैसा देवगिरी से लाए थे। सब्सिक्वेंटली, यानी हालांकि द मालिक काफूर डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ द वरंगल, यानी जो मालिक काफूर थे उन्होंने जो वरंगल का जो किंगडम था वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे यानी नष्ट कर दिए थे। द कंडीशन ऑफ द साउथ इंडिया वॉजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक, यानी जो मोहम्मद तुगलक के समय में जो साउथ इंडिया का जो कंडीशन था वो काफ़ी बेकार हो गया था। सिटमुलेंटली द हिंदू एम्पायर वॉज विजयनगर एंड द ब्राह्मीण सल्तनत वाज ऑल्सो इस्टाब्लिश इन साउथ इंडिया, और उस समय क्या हुआ था? हिंदू एम्पायर यानी विजयनगर में इस्टाब्लिश हुआ था और बहामनी जो सल्तनत था वो
साउथ इंडिया में जो वहाँ पे इस्टाब्लिश हुआ था। आफ्टर द डिफीट ऑफ द रूलर्स ऑफ द वरंगल, यानी वरंगल में रूलर जो थे वहाँ के वरंगल के, वो हारने के बाद टू ब्रदर ऑफ द जगदव क्लैन, यानी जो दो ब्रदर थे जगदव क्लैन और हरिहर और बुक्का इस्टाब्लिश द विजयनगर किंगडम अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी विद्यानारायण, यानी जो दो ब्रदर थे जिनका नाम था हरिहरा और बुक्का जो नाम था, उन्होंने विजयनगर किंगडम इस्टाब्लिश किया था। किसके कहने पे? तो स्वामी विद्यानारायण के कहने पे। विजयनगर किंगडम वॉज इस्टाब्लिश इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्र रिवर इन 1336, यानी विजयनगर जो रिवर था वो इस्टाब्लिश हुआ था तुंगभद्र रिवर के किनारे साउथ में, जो कौन से सन में? तो 1336 ईस्वी में, यानी सेंचुरी में, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 ईयर, यानी 8 साल के शॉर्ट पीरियड में ये इस्टाब्लिश हुआ था। यानी द किंगडम वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर तुंगभद्र टू द कन्याकुमारी, और 8 साल के पीरियड के अंदर जो किंगडम जो था वो रिंग रिवर, यानी वो तुंगभद्र रिवर के पास था और वहाँ से कहाँ तक बढ़ गया? तो कन्याकुमारी तक बढ़ गया था। बुक्का एसन द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहरा, यानी हरिहरा के मरने के बाद जो बुक्का था उसने थ्रोन, यानी उसने शासन जमाया, उसके बाद उसको शासन मिला। ही डिसेंडेड बिंग्स वीक, यानी वो शुरुआत में तो काफ़ी कमज़ोर था। अ न्यू डायनेस्टी कैम टू पावर, तब क्या हुआ? एक नया डायनेस्टी पावर में आया। कृष्णदेव राय वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, और ये कृष्णदेव राय जो थे वो इस डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे। कृष्णदेव राय's रूल्स flourished in South India. He had good relation with the Europeans and was a lover of art and literature. वो कृष्णदेव राय जो थे वो साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छे फ्लोरिस्ट रूलर थे और उनका गुड रिलेशनशिप, यानी अच्छा रिलेशनशिप यूरोपियन के साथ था, और वो आर्ट्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी लवर थे। He constructed canals in South India with the help of an engineer called योमकी, यानी उन्होंने एक कैनाल साउथ इंडिया में उन्होंने योमकी इंजीनियर की मदद से कैनाल्स बनाए थे। फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड विजयनगर हैज़ अप्रिसिएटेड इन द ग्रैंडियर्स देयर वेयर द ग्रांड टेम्पल्स एंड फोर्ट्स इन द किंगडम्स द ग्लोरियस स्टेटस वाज डिस्ट्रॉयड इन द बैटल ऑफ तालीकोटा, यानी जो एक फॉरेन ट्रैवलर थे, यानी एक विदेशी ट्रैवलर था जो विजयनगर में आया था, उसने वहाँ पे ग्रांडियर्स, यानी वहाँ के जो टेम्पल्स थे, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स थे, फोर्ट्स उस टाइम पे थे उस किंगडम में, उसको देख के वो काफ़ी अप्रिसिएट हुआ था। दिस ग्लोरियस स्टेटस, यानी उस टाइप का वो ग्लोरियस स्टेटस को वो डिस्ट्रॉय हो गया, यानी वो नष्ट हो गया। वो इतनी सारी अच्छी टेम्पल्स थे, फोर्ट्स थे उस टाइम पे उनके किंगडम में, लेकिन वो क्या हुआ? वो नष्ट हो गया। किस बैटल में? तो तालिकोटा के बैटल में वो नष्ट हो गया। तो यहाँ पे अब चालू हुआ दूसरा बहामनी सल्तनत, यहाँ से चालू हुआ है। द अमीर्स इन द डिक्कन्स रिबेल्ड हसन, वन ऑफ द एफिशिएंट अमीर्स, बिकम द सुल्तान एंड फाउंडर ऑफ द बहामनी सल्तनत देयर, यानी अमीर्स जो थे वो काफ़ी अच्छे यानी प्रभावी, जो हसन वन ऑफ द एफिशिएंट अमीर, यानी एफिशिएंट अमीर थे जिन्होंने जो बहामनी सल्तनत का फाउंडर भी कहा जाता है, जिन्होंने बहामनी सल्तनत लाए थे। द महमूद गवान्स वॉज द कैपेबल मिनिस्टर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बहामनी सुल्तान ने, यानी जो महमूद जो गवन थे वो एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कैपेबल यानी मंत्री के लायक और प्रशासन के जो एफिशिएंट उनको संभालते थे वो बहामनी सल्तनत के संभालते थे। ही वॉन मैनी टेरिटरीज, उन्होंने काफ़ी टेरिटरीज जीते थे। एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ द बहामनी किंगडम, और उन्होंने अपना बहामनी किंगडम जो राज्य था उसको काफ़ी दूर तक फैलाए हुए थे, बाउंड्री भी बनाए हुए थे। द पावर ऑफ बहामनी सल्तनत वीकेंड आफ्टर हिज डेथ, यानी उनके मरने के बाद जो अमीर्स के मरने के बाद जो बहामनी का जो सल्तनत का जो पावर था वो कमज़ोर हो गया। देयर फॉर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द विजयनगर्स एंड बहामनी किंगडम, यानी बहामनी किंगडम और विजयनगर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वो फाइट हुआ था सर तक। फिर आफ्टर द डाउन ऑफ द बहामनी सल्तनत, फिर क्या हुआ था, जो बहामनी सल्तनत जो था वो नीचे आ गया। मैनी ऑफ दिस प्रोवाइंस बिकम इंडिपेंडेंस, और जो उसके जो प्रोवाइंस जो थे वो काफ़ी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र हो गए। अमॉन्ग दिस द 5 प्रोवाइंस ऑफ द बीजापुर, उसमें से कौन कौन से थे जो बहामनी के किंगडम
में जो था, यानी बहामनी किंगडम अपना काफ़ी सारा स्टेट ऐसे जीत को बनाई थी, जीत करके टेरिटरीज अपने किंगडम में हासिल की थी। लेकिन जब ये बहामनी किंगडम जब कमज़ोर हो गया, तब इससे कितने सारे शहर यानी राज्य इंडिपेंडेंट हो गए, यानी स्वतंत्र हो गए। तो इसमें से दिया है, बीजापुर हुआ था, अहमदनगर हुआ था, गोलकोंडा हुआ था, बेरर हुआ था, बीदर हुआ था, बिकम द स्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम। और वो क्या बन गया? इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया। द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत एंड कैसे हुआ था? तो फिरोजास तुगलक एसन द थ्रोन आफ्टर द मोहम्मद तुगलक, यानी फिरोजास तुगलक जो थे वो मोहम्मद तुगलक के बाद थ्रोन यानी सिंहासन संभाल लेते हैं। हाउ एवर द फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड द दिल्ली सल्तनत बिगिंस टू वीकन, यानी फिर क्या हुआ था उस टाइम पे? क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत जो था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। द रीन ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑल्सो विटनेस्ड विद द इन्वेंशन एंड द प्लंडर ऑफ दिल्ली बाय टिमोर्स। एंड जो उस टाइम का जो रीजन था जो तुगलक डायनेस्टी का, वो काफ़ी विटनेस है कि उस टाइम पे काफ़ी प्लंडर हुए थे, यानी काफ़ी हमले हुए थे, काफ़ी लूट मार हुई थी दिल्ली में बाय टिमोर के दौरान। द गवर्नर ऑफ द लाहौर खिजार खान टुक एडवांटेज ऑफ द चाओस एंड स्टाब्लिश द सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली। फिर उसके बाद क्या हुआ था? सैयद डायनेस्टी आई थी। द ऑथोरिटी ऑफ दिस सल्तनत was limited to the region around Delhi. In 1451 CE, the Afghan leader Sardar बहलोल established the rule of the लोधी डायनेस्टी इन द दिल्ली। और उसके बाद क्या हुआ था? वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। उस टाइम पे उसका जो समय था दिल्ली का कमज़ोर हो गई। फिर 1451 सेंचुरी में अफ़गान के जो लीडर सरदार, अफ़गान के लीडर या सरदार जो बहलोल थे, उन्होंने लोधी डायनेस्टी दिल्ली में इस्टाब्लिश की थी। ही सन सिकंदर लोधी, और उनके बेटे सिकंदर लोधी एसन द थ्रोन आफ्टर हिज, यानी उसके बाद जो सिकंदर लोधी जो थे वो दिल्ली का सुल्तान बने। थ्रू सिकंदर लोधी हैड अ क्वालिटी ऑफ गुड रूलर्स, और उनका जो क्वालिटी था वो अच्छा रूलर का यानी अच्छे शासक का था। ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस। अ स्ट्रगल्स ऑफ द थ्रोन बिगेंस आफ्टर हिज डेथ इन विच द अब्राहम लोधी डिफीट हिज एल्डर ब्रदर एंड बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। यानी उसके बाद क्या हुआ? जो सिकंदर लोधी जो थे वो काफ़ी अच्छे थे। फिर उनके बाद क्या हुआ था कि जो स्ट्रगल, यानी बहुत सारा उस शासन को लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल हुआ था। जो उनके मरने के बाद जो इब्राहिम लोधी जो थे वो अपने बड़े भाई को डिफीट करके फिर वहाँ के दिल्ली के शासक बने। द अमीर वाज नॉट हैप्पी बिकॉज दे एग्रॉन्ड एटीट्यूड। जो अमीर जो थे वो हैप्पी नहीं थे और वो काफ़ी एटीट्यूड में थे। दे वाज द रेबलर इन द किंगडम अगेंस्ट दिस रूल, और वो इस रूल के कारण खिलाफ थे। द बाबर एंड द एम्पायर ऑफ काबुल इन्वेड दिल्ली एट दिस टाइम, और जो बाबर जो था वो उस टाइम पे ही दिल्ली पे अटैक किया था। ही डिफीट इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE, और वो बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराए थे जो 1526 सेंचुरी में। एंड फाउंड द मुगल एम्पायर वाज द लास्ट अप्रोक्सीमेटली 200, और उन्होंने मुगल एम्पायर इस्टाब्लिश किया था जो लास्ट कितने साल तक चला था उनका मुगल एम्पायर? तो 200 साल तक। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।